आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। तो आज हम जानेंगे कि विश्वास क्या होता है। विश्वास और अविश्वास दोनों साथ साथ है। यह बहुत ही अनोखा शब्द है। यह शब्द एक दूसरे को जोड़ता व तोड़ता है। विश्वास हमेशा यीशु के चेलों का चिन्ह रहा। प्रारंभिक चेलों को विश्वासियों के रूप में जाना जाता था। मरकुस अध्याय 9 उसकी 23 आयत में यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास का तात्पर्य है परमेश्वर का पूर्ण निर्भरता। जब आदम ने पाप किया, वह परमेश्वर की निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया। यही अविश्वास है। यही कारण है कि परमेश्वर ने मुख्य प्राथमिकता विश्वास को दी है। विश्वास ही मार्ग है जिसके द्वारा हम वापस परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर पर निर्भरता स्थापित करते हैं। परमेश्वर पर इस निर्भरता को विश्वास कहा जाता है। विश्वास आपको 5 ज्ञानेंद्रियों देखना, सुनना, स्वाद, सूंघना, स्पर्श की अनुभूति से आगे ले जाता है। विश्वास आपको आपके सीमित योग्यता के दायरे से बाहर लाता है। विश्वास के द्वारा आप अपनी योग्यता से उसकी योग्यता की ओर बढ़ते हैं। यही विश्वास की वह चाल है जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, जहां कुछ भी असंभव न होगा, क्योंकि विश्वास के जरिए सब कुछ संभव होता है अगर आप संदेह ना करें तो। अब हम जानेंगे कि विश्वास क्या है। परमेश्वर ने जो कहा उसकी प्रतिक्रिया में आज्ञा मानने की प्रक्रिया विश्वास है। यानी कि जो भी वचन हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने कहे, उन पर भरोसा करना और उन पर चलना विश्वास कहलाता है। अब हम देखेंगे इब्रानियों के नाम पत्रिका उसका 11 अध्याय आयत 1। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास का तात्पर्य है दूसरे व्यक्ति या उसके वचनों पर भरोसा, आश्वासन या दृढ़ विश्वास। परमेश्वर पर विश्वास करना। आत्मविश्वास को परमेश्वर पर विश्वास के रूप में बदल देना आवश्यक है। हम अपने पर भरोसा करना छोड़कर उस पर भरोसा करते हैं। हम अपने ज्ञान के सीमित स्रोत का परित्याग करके उस पर असीमित स्रोत से ग्रहण करना आरंभ करते हैं। यानी कि हम खुद पर आत्मविश्वास कर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पर विश्वास करें। वही एक सच्चा विश्वास होता है। हम जानेंगे विश्वास के आधार। परमेश्वर पर विश्वास करने का आधार 3 महत्वपूर्ण वास्तविकताएं हैं। नंबर 1, परमेश्वर का स्वभाव। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 6 उसकी 13 आयत। अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए अपने से बड़ा कोई न पाया, तो उसने यह कहते हुए अपनी ही शपथ खाई, वह बदलता नहीं। हम पढ़ेंगे मलाकी उसका 3 अध्याय और 6 आयत। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं और वह विफल नहीं होता। हम पढ़ेंगे अय्यूब अध्याय 42 उसकी 2 आयत। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है तथा तेरी कोई युक्ति विफल नहीं की जा सकती। वह झूठ नहीं बोल सकता। हम पढ़ेंगे गिनती अध्याय 23 उसकी 19 आयत। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, न वह मानव पुत्र है कि पछताए। क्या वह कुछ कहे और इसे न करे, या वह कुछ बोले और उसे पूरा न करे। नंबर 2, परमेश्वर के पुत्र का मुक्तिप्रद कार्य और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर दृष्टि लगाए रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा
और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 2 आयत में। मसीह परमेश्वर में हमारे विश्वास का स्रोत बन गया है। उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान की सच्चाई हमें विश्वास का स्रोत देती है। मसीह यीशु हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा है। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 30 आयत। परमेश्वर का वचन, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे वचन न टलेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसकी 35वीं आयत। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय 12 आयत। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तूने ठीक देखा, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्सुक हूँ। उसके वचन की सच्चाई सनातन काल तक स्थिर रहती है। विश्वास तब आता है जब परमेश्वर विशिष्ट वचन देता है। उसमें से जो उसने कहा है पूर्णतया हमारी परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार बोला गया। परमेश्वर का वचन हमारे पास जीवित आता है और हमारे विश्वास का प्रकाशन करता है। विश्वास किस प्रकार कार्य करता है? विश्वास के सिद्धांत को हमारे जीवन में निरंतर कार्यशील होना है, चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों न हो। परमेश्वर हमें विश्वास देता है। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 1 उसकी 17 आयत। क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी उसके विश्वास से जीवित रहेगा। यह विश्वास है जो वह हमें दान के रूप में देता है। हम पढ़ेंगे इफिसियों अध्याय 2। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ई से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, परंतु परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास के परिणाम के अनुसार ही सुबुद्धि से अपने आप को समझे। अब हम जानेंगे विश्वास परमेश्वर से वचन के द्वारा आता है। प्रथम हमारी परिस्थिति के वचन बोलने के द्वारा परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है। यह जब आप बाइबल पढ़ते हैं उस समय भी आ सकता है, या अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के द्वारा भी हो सकता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। रोमियो अध्याय 10 उसकी 17 आयत में। अब हम पढ़ेंगे वचन का आज्ञा पालन। विश्वास को अपनी परिस्थितियों में कार्यान्वित करने के लिए हमें चाहिए कि वचन का अनुसरण करें। विश्वास क्रियाशील है, निष्क्रिय नहीं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अपना कार्य करेंगी यदि हम अपना कार्य करें। हम पढ़ेंगे याकूब अध्याय 2 उसकी 17 आयत। विश्वास भी यदि उसके साथ कार्य न हो तो अपने आप में मृतक है। अतः हमें विश्वास करने के साथ साथ कार्य करना भी जरूरी है। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो याकूब की पत्री उसका अध्याय 2 को पढ़ सकते हैं। अब हम जानेंगे कि संकट के समय हमारे विश्वास की परख होती है। यह परख का समय है। जो कुछ हमारे चारों ओर घटनाएं हो रही है परमेश्वर के वचन के विपरीत प्रतीत होती है, और हमारे विश्वास का कोई भी स्वाभाविक परिणाम दिखाई नहीं देता। ऐसे समय में हमारा विश्वास पूर्णतः परमेश्वर के वचन पर आधारित है जो उसने हमसे कहा था। हम पढ़ेंगे 1 पतरस उसका अध्याय 1 6 से 7। उसमें लिखा है, इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो, कि तुम्हारा विश्वास जो आग में लाए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। विश्वास में हम अपने आप को विश्वास योग्यता पर छोड़ देते हैं। अपने अविश्वास और संघर्ष के समयों में परमेश्वर विश्वास योग्य है
और हमारा परित्याग नहीं करता। यदि हम विश्वासघाती हो फिर भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं अपना इनकार नहीं कर सकता। वह थोमा और पतरस के प्रति विश्वास योग्य था। जब उनके विश्वास को परखा गया, यीशु ने उनका त्याग नहीं किया। अंत में हम आपको कहना चाहेंगे कि आप अपने विश्वास में बढ़िए और अपना विश्वास खुद में, किसी मनुष्य में, पैसे में और किसी जगह लगाने के सिवाय आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में लगाइए, क्योंकि अगर हम उनमें विश्वास लगाते हैं और संदेह नहीं रखते हैं तो हम पर्वत को भी हिला सकते हैं। अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में लगाइए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय मसीह की।